बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सरज़फर जी ट्विटर के चैनल के साथ आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक आजकल हिस्ट्री ऑफ करेंसी है। हिस्ट्री ऑफ करेंसी से मुतल्लिक आज हमारी तीसरी वीडियो आपके सामने। आज हम ये बताएंगे कि करेंसी का बाकायदा आगाज हुआ कैसे, इंसान करेंसी तक कैसे पहुंचा। बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे कि करेंसी के नुकसान क्या हैं, करेंसी ने क्या क्या लॉसेस दिए इंसान को। बहरहाल हम आज देखेंगे कि करेंसी का आगाज कैसे हुआ। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंसान ने बार्टर सिस्टम को छोड़ा, सोने और चांदी के सिक्के जो है उसकी तिजारत शुरू कर दी। तो कागज की करेंसी का आगाज दरअसल सोने और चांदी के सिक्कों की बुनियाद पर ही था। ये 12वीं सदी का वाकया है। 1200 एडी में, 12वीं सदी ईस्वी में चाइना का एक बादशाह है कुबलाई खान। द ग्रेट किंग के नाम से हम इसको याद करते हैं। यहां तक हिस्ट्री हमें मिलती है तो कागज की करेंसी का बाकायदा आगाज इसने ही किया था, कुबलाई खान ने ही। तो इससे पहले कागज की करेंसी को यहां तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा तबका है जिसने एक बुनियादी किरदार अदा किया, और वो था सुनार की फैमिली के मेंबर्स। ये जो सुनार था, आप जानते हैं कि ये दौलतमंद लोग थे। सुनार जो थे, इनके पास पैसा, इनके पास दौलत होती हीरे जवाहरात और सोने की सूरत में। लोग क्या करते, लोग अपनी सोने की अशरफियों को, चांदी की अशरफियों को अमानतन सुनार के पास रखवा देते। आपके पास बहुत सारा सोना जमा हो गया, तिजारत की बुनियाद पर आप तिजारत करते, चावल बेचते, गंदम बेचते, उसके बदले में लोगों से सोने की अशरफियां ले लेते। अब आपके पास सोने की अशरफियां ज्यादा जमा हो गई। खदशा ये पैदा हुआ कि आप घर से काम के लिए बाहर निकलते तो ये चोरी भी हो सकते थे, ये गुम भी हो सकते थे, और फिर इनको इतने वजन को उठा के कहां फिरते रहे हम, या फिर हम इसकी हिफाजत करें। अगर हम इसकी हिफाजत करेंगे तो कमाएंगे कैसे, और अगर हम कमाने के लिए निकल जाएंगे तो हमारे सोने का चोरी होने का पूरा पूरा अंदेशा मौजूद था। तो इंसान ने इस दोनों प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जिस कम्युनिटी का इंतखाब किया वो सुनार थे। किया क्या इन लोगों ने, अपने सोने के सिक्के सुनार के पास बतौर अमानत रखवा दिए, और बतौर अमानत ये सिक्के जो रखवाए, उसके बदले में सुनार एक छोटी सी स्लिप बनाकर उसको दे देता, एक छोटी सी रसीद बनाकर दे देता। इस रसीद के ऊपर वो लिख देता कि आपने हमें 1000 अशरफियां जमा करवाई हैं। ये रसीद जो है वो सुनार उस आदमी को दे देता और सोना उससे ले लेता। अब ये जो रसीद थी, ये जब मुझे जरूरत पड़ती सोने की, ये रसीद मैं सुनार को दिखाऊंगा और अपना सोना वापस ले जाऊंगा। गोया कि मेरा सोना मुकम्मल तौर पर अब महफूज है, और मुझे जब भी जरूरत पड़े बवक्त जरूरत मेरे हाथ में भी आ जाएगा ये। तो मेरे लिए जिंदगी गुजारने में काफी आसानी हो गई। यूं दुनिया के बेशतर लोग अपनी सोने की अशरफियां सुनार के पास बतौर अमानत जमा करवाने लगे। सुनार के पास अशरफियों के ढेर लगना शुरू हुए, और उसके बदले में सुनार ने 100 अशरफियों के बदले में 100 की रसीद, 1000 अशरफियों के बदले में 1000 की रसीद, 2 अशरफियां सोने की लेकर 2 की रसीद जारी करना शुरू कर दी। अब लोगों के पास जो सोना था वो सुनारों के पास जमा होना शुरू हो गया, और लोगों के पास सुनार की दी हुई रसीदें आना शुरू हो गई। अब मेरे पास फर्ज कर लेते हैं कि 1000 रुपए की एक रसीद है, मुझे कहीं से चावल खरीदने हैं। जब मैं चावल उसको खरीदने के लिए उसके पास जाता हूं तो वो ताजर मुझे कहता कि चावल की इस बोरी के बदले में मुझे 10 सोने के सिक्के दें, या 1 सोने का सिक्का दें, या 2 सोने के सिक्के दें। तो मैं उससे ये कहता कि मेरे पास सोने के सिक्के अमानतन फलां जगह पर रखे हुए हैं, आप ये मेरी रसीद ले लें, चावल मुझे दे दें। ये रसीद आप फलां सुनार के पास जिस दिन आपका जी चाहे दिखाकर सिक्के ले लीजिएगा मेरी जगह पर। यूं चावल मैं उससे खरीद लेता, 2-4 सोने के सिक्कों की रसीद जो कि सुनार ने मुझे दी हुई होती थी उसके हवाले कर देता। उसे जब भी जरूरत पड़ती सिक्का लेने की, वो सुनार के पास जाता और वो रसीद दिखाता, सुनार रसीद रख लेता और वो सोने का सिक्का, उसे सोने के सिक्के जो थे उसे दे देता।
लिहाजा मेरा भी सोनार का भी दोनों का एतमाद बहाल हुआ इस रसीद पर। लोगों ने अब सोना सुनार के पास ही रहने दिया। मेरी दी हुई रसीद जो मैंने आपको चावल खरीदने के बदले में दी थी, आपने वो चावल खरीदने के बदले में ली हुई रसीद को जाकर सुनार के पास सिक्के लेने के बजाय इसी रसीद को किसी तीसरे शख्स के पास रखवा कर चीज खरीद ली। आपने किसी से कोई जानवर खरीदना है, भैंस खरीदनी है, आपने सोने के वो सिक्के सोने की वो रसीद देकर सुनार की दी हुई जो कि मैंने आपको दी थी, वो रसीद के बदले में आपने वो जानवर खरीद लिया, आपने वो बकरी खरीद ली और सोने की वो रसीद जो है वो उसको दे दी। यूं ये मेरी रसीद कई हाथों में घूमना शुरू हो गई। कभी जाके कहीं सुनार के पास लोग वो रसीद लेकर जाते, वरना उन सुनार की दी हुई रसीदों से बाकायदा तिजारत करना शुरू कर दी। बड़ा आसान हो गया ये काम, सोने के सिक्कों को संभालना आसान हो गया और यूं रसीदें जेब में डालते, जिधर हमारा जी चाहता हम चले जाते, सोने की रसीद ये दे देते और इसके बदले में हम शॉपिंग कर लिया करते। ये सोने की रसीदें कागज की करेंसी की बाकायदा पहली शक्ल थी। इंसान ने बाकायदा सोने के सिक्कों के बदले में जो रसीदें जारी करने के, ये तो सुनार पेशावर थे, पेशे के लिहाज से इन्होंने किया जितना भी किया। सरकारी सतह पर कुबलाई खान ने 1200 कबल मसीह में द ग्रेट किंग ने पहली दफा ये काम किया। उसने क्या किया, कुबलाई खान ने चाइना में एक बहुत बड़ी सड़क तामीर करवाई और जब वो कंस्ट्रक्टर सोने के सिक्के मांगने के लिए आया, जाहिर को जमाने में करेंसी तो थी नहीं, तो वो ठेकेदार वो कंस्ट्रक्टर सड़क बनाएगा कुबलाई खान के महल तक जो जा रही थी, उसके बदले में सोने की अशरफियों की डीलिंग थी। जब वो सोने की अशरफियां लेने कुबलाई खान के पास गया तो कुबलाई खान ने दुनिया में पहली दफा ये ट्रिक इस्तेमाल किया कि उस कंस्ट्रक्टर को ये कहा कि आप सोने के इतने सिक्के ले जाकर कहां रखोगे, चोरी होने का खदशा है, उठाकर लेकर जाओगे तो इसके, और ना आपको एक ही दिन इस्तेमाल करने ये सारे सोने के सिक्के, इसके बदले में हम आपको रसीदें दे देते हैं और सोने की ये छोटी, सोने के बदले सिक्कों के बदले में छोटी छोटी रसीदें द ग्रेट किंग चाइना ने उस कंस्ट्रक्टर को डिलीवर कर दी। वो कंस्ट्रक्टर ये रसीदें लेकर अपने घर को आ गया और जो मुलाजमीन काम कर रहे थे उनको सोने की अशरफियां देने की बजाय ये रसीदें थमा दी। कहा कि आप सोने के सिक्के, सोने की अशरफियां जब आपको जरूरत हो, ये मेरी दी हुई रसीद कुबलाई खान के द ग्रेट किंग के महल में जाकर ये रसीद दिखाएंगे, सोने की अशरफियां ले लेंगे। लोगों ने ऐसा ही किया। लोगों ने सोने की अशरफियां ये रसीदें दिखाकर द ग्रेट किंग खान से हासिल करना शुरू कर दी। यूं लोगों का एतमाद यहाँ बहाल हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा एतबार भी हुकूमत पर ही किया जाता है और सबसे ज्यादा लेन देन भी हुकूमत ही किया करती है, और सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि जिसके पास इख्तियारात होते हैं वो भी गवर्नमेंट ही होती है। तो यूं कुबलाई खान ने ये रसीदें जो दी लोगों को, लोगों ने इन रसीदों को एतबार करते हुए जमाने में बजाय इससे कि कुबलाई खान के महल में जाके सिक्के ले वापस लें, इन ही रसीदों को बतौर करेंसी चलाना शुरू कर दिया। यूं ये करेंसी, यूं ये रसीदें जो सोने की अशरफियों के बदले में थीं, ये अशरफियां सोने की ये जो अशरफियां थीं, इसके बदले में हासिल हुई ये रसीदें इंसान ने मार्केट में इस्तेमाल करना शुरू कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि कुबलाई खान ने जितने सिक्के देने थे उतनी ही रसीदें जारी की, लेकिन ये एक ऐसा तरीका मिल गया लोगों को, जो बड़े बड़े लोग थे जो बाद में बैंकर कहलाए, खासतौर पर उनमें सुनार थे, मनी लैंडर थे, ट्रेडर्स थे, गोल्डस्मिथ्स थे। तो इन लोगों ने इन चीजों को देखकर एक नया तरीका अपना लिया कि लोगों से अमानतें लेनी शुरू कर दी और उसके बदले में आपकी हिफाजत के बदले में कुछ नहीं लेते थे पहले तो, बल्कि आप पहले अगर देखा जाए, हिस्ट्री में देखा जाए तो नाज़रीन हम देखते हैं तो अगर आप गौर से देखें तो शुरू में इंसान ने खास तौर पर सुनार जो थे, इन लोगों ने लोगों से अमानतें लेकर रसीदें जारी करना शुरू कर दी।
نہ صرف رسیدیں جاری کرنا شروع کر دی بلکہ ان کی کمائی کا ایک بڑا ذریعہ بھی بن گئی۔ کیسے بن گئی ذریعہ؟ ان لوگوں نے عوام سے کہا کہ ہم آپ کے سونے کی حفاظت کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر جس زمانے میں آپ کما رہے ہوتے ہیں، تو ہم آپ کے سونے کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ دیا جائے۔ لہذا لوگوں نے اپنی امانتیں سونار کے پاس رکھوا کر رسیدیں لے لیں اور کچھ نہ کچھ معاوضے کے طور پر سونار کو دینا شروع کر دیا۔ یوں سونار نے کمانا بھی شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سونار کا پیشہ تو بہت ہی اچھا ہے تو بہت سے لوگ اس میدان میں کود گئے، بہت سے لوگ بطور سونار مارکیٹ میں آ گئے، آپ سے امانتیں لے کر اس کا معاوضہ لینے لگے۔ جب معاوضہ لینے والے زیادہ ہو گئے، کرنسی جمع کروانے والے، سونے کے سکے جمع کروانے والے لوگ کم ہو گئے، تو لوگوں نے خاص طور پر سونار جو فیملی تھی انہوں نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں سونار آپ سے امانت کے بدلے میں اتنا معاوضہ لیتا ہے، مجھے آپ معاوضہ نہ دیجیے گا، سکے میرے پاس جمع کروا۔ لہٰذا لوگوں کو خرچے سے بچنے کے لیے یہ سونار زیادہ پسند آیا اور انہوں نے اس سونار کے پاس یہ سونے جمع کروانا شروع کر دیا اپنا۔ تو دیکھا دیکھی جب بہت سے سونار بغیر معاوضے کے پیسے آپ کے سکے جمع کرنا شروع ہو گئے تو پھر انہوں نے کمائی کا ایک نیا راستہ نکالا، اور وہ نیا راستہ کیا نکالا کہ آپ کے وہ سونے کے سکے جو یہاں ہمارے پاس جمع تھے اس کے بدلے میں جو رسیدیں ہم نے آپ کو دی ہوئی تھی وہ تو آپ کے پاس تھیں، آپ کے سونے کے یہ سکے ہم نے لوگوں کو بطور قرضہ دینا شروع کر دی۔ آپ کا رکھا ہوا سونے کا سکہ میرے پاس موجود ہے امانتاً، میں نے وہ سونے کا سکہ کسی دوسرے شخص کو ادھار دے کر اس سے پیسہ کمانا شروع کر دیا، اور یوں جب میں آپ کو 2 سونے کے سکے ادھار دوں گا، آپ جب مجھے ریٹرن کرنے آئیں گے تو اس کے بدلے میں آپ مجھے 3 سونے کے سکے دیں گے۔ یوں میرے پاس 2 طرفہ بزنس شروع ہو گیا، آپ سے امانتیں وصول کروں گا، آپ کی امانتیں آگے ڈیلیور کر کے وہاں سے پروفٹ کماؤں گا۔ یہ بینکنگ کی پہلی باقاعدہ شکل تھی جو کہ باقاعدہ آفیشل تو نہیں تھی لیکن تھی یہ باقاعدہ ہی، آفیشلی گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کیا تھا اس کو، لیکن دنیا میں بہت ترقی ہوئی اس میں۔ آج بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو بینک یہی کرتے ہیں، آپ سے امانتیں لیتے ہیں، آپ سے پیسہ لیتے ہیں، آپ کا وہ پیسہ کسی دوسرے کو بطور قرضہ دیتے ہیں اور اس سے ایک بھاری پروفٹ کماتے ہیں۔ بینکوں کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالی العزیز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کرنسی کے نقصانات کیا ہیں، پھر اس سے اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈالر کی قیمتیں مسلسل کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایک عام آدمی کو کیسے سمجھایا جائے، ہم کیسے سمجھائیں ایک عام آدمی کو ڈالر کیسے مہنگا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے گا۔ امید ہے ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ہماری اس ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا۔ وہ تمام ناظرین جو شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تمام کا بہت شکریہ، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔